एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इंडियन नेशनल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, मुझे तो यही लगता है कि इसे एक नेशनल प्रॉब्लम डिक्लेयर कर ही देना चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त ये क्वेश्चन ज़रूर सुनते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखें, इसे कैसे इम्प्रूव करें और इसके अंदर फ्लुएंसी कैसे लेके आए। शायद कहीं ना कहीं आपने ये क्वेश्चन अपनी लाइफ के अंदर या तो सुना होगा या फिर आप खुद ये करना चाहते होंगे। तो ये वीडियो आई होप कि आपको इन सभी सवालों के जवाब ज़रूर देगी। चलिए तो अब जल्दी से सीखते हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस लैंग्वेज को लर्न कैसे किया जाए और इसे फ्लुएंसी में कैसे लेके आया जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी तो डे टू डे लैंग्वेज ही है। आजकल जब हम बाहर जाते हैं तो क्या आपने कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि मुझे कमीज़ दे दो? नहीं। क्यों? क्योंकि कमीज़ आज हम अगर किसी को बोलते हुए सुने तो हमें बड़ा अटपटा लगता है। टी शर्ट, शर्ट, यही सब वर्ड्स आते हैं हमारे मुंह के ऊपर। तो यही चीज़ है कि इंग्लिश हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर इतनी ज़्यादा मिक्स हो गई है कि हम इसका यूज़ भी करते हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि हम इसकी फ्लुएंसी यानी कि प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बना पाते। यहीं पर दिक्कत आती है। तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे आज कार चलाने का। यस, हम सीखेंगे कि जैसे कार चलाना हम लर्न करते हैं, फिर उसके बाद में उसे इम्प्रूव करते हैं और फिर फ्लुएंट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से ये लैंग्वेज भी है। अब देखिए, जब हम एक कार चलाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि बेटा ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सेलरेटर है और ये पैसेंजर सीट है और ये ड्राइवर सीट है जहाँ पर बैठकर आपको कार चलानी है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? ये सब कुछ है पार्ट्स ऑफ कार। तो उसी तरीके से अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उसका बेसिक्स को जानना, उसके पार्ट्स को जानना, कि छोटी से छोटी जानकारी हमें उसके बारे में हो ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो फ्रेंड्स, जैसे कार के पार्ट्स हैं वैसे इस लैंग्वेज के भी तो पार्ट्स हैं, जिसे हम ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या है? ये पार्ट्स हैं ऑफ स्पीच। स्पीच यानी जो मैं बोल रही हूँ या फिर जो एक लैंग्वेज है, तो उसी के कुछ पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब क्या है? ये पार्ट्स हैं। यानी हम कोई भी चीज़ सीखे लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है उसके बेसिक्स को जानना। अब हम चलते हैं दूसरी बात की तरफ। अब हम इसके सीखने की तरफ चलते हैं। अब हम अगर कार सीख रहे हैं तो कार सीखने के दो मेजर तरीके हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन के साथ में, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलग से किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि इसको सीखने का दूसरा तरीका है। ओके, पहला कि ऑब्जर्वेशन से ही सीख लिया जाए और दूसरा कि हमें एक ट्रेनर की ज़रूरत है, जो एक स्पेशल बंदा होता है जो हमें कार चलाना सिखाता है, ड्राइविंग सिखाता है। ओके, तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें कभी भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने पापा, अपने बड़े भाई को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं और उनके दिमाग में अपने आप चीज़ें सेट हो जाती हैं कि अच्छा इसका ये यूज़ है, ये इस तरीके से होगा, तो उन्हें अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सभी वो प्रोसीजर से नहीं सीख सकते, कुछ लोगों को ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। यही सेम हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ऑब्जर्वेशन से, यानी किताबों से उन्हें पढ़कर या फिर अपने आसपास के लोगों को सुनकर ही वो चीज़ें सीख ले। उन्हें ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है या किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है कि वो उस लैंग्वेज को उनको पढ़ाया जाए। तो अब इन ट्रेनर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि ये जो ट्रेनर हैं, ये जो रिसोर्स है, ये जो सोर्स है जिससे हम सारी चीज़ें सीखेंगे, इस लैंग्वेज को पढ़ना सीखेंगे, वो एक टीचर ही हो? नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने ऑब्जर्व किया चीज़ों को कार चलाते हुए कि एक बार हमें बता दिया गया कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वही हम बचपन में करते हैं कि हमें ऑलरेडी बचपन से बताया जाता है इस लैंग्वेज के बारे में कि ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारी कमी ये रहती है कि हम कभी भी उसे प्रैक्टिस नहीं करते। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम विद अस। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर कि हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, हम उस चीज़ को इतना
ध्यान से नहीं देखते कि हम ऑब्जर्वेशन से ही उस चीज़ को सीख लें, तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक ट्रेनर की। लेकिन क्या एक टीचर आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप खुद अंदर से ये डर नहीं निकालते कि ये एक लैंग्वेज है और इसे हर कोई किसी भी उम्र के अंदर सीख सकता है, आप इसे नहीं बोल सकते फ्लुएंटली। यस, दिस इज ट्रुथ एंड दिस इज फैक्ट कि हमने इस लैंग्वेज को एक हवा बना रखा है दैट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। स्पेशली जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, दे फील अनकंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज। अब हमारे सामने अगर कोई चाइनीज़ बोलेगा तो हमें अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही ना, लेकिन हम इंग्लिश को बड़े ही ईजीली तरीके से सीख सकते हैं। उसका एक ही मूल मंत्र है, दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एवरी डे। अब क्या इस प्रैक्टिस को ज़रूरी है कि हमें एक टीचर दिया जाए तभी वो एक प्रैक्टिस होगी? नहीं, हम खुद हमारे टीचर बन सकते हैं। हम फ्री के अंदर ये सब कुछ सीख सकते हैं। यस, फ्री के अंदर इंग्लिश सीखी जा सकती है। कैसे? आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आप छोटे होते थे, तब आपको क्या करा जाता था, छोटी छोटी स्टोरी बुक्स दी जाती थी। इंग्लिश के अंदर बहुत स्टोरी बुक्स आती हैं जो हम पिक कर सकते हैं, या फिर किसी भी बच्चे की, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें से किसी भी एक स्टूडेंट की आप बुक ले लीजिए और आप उन स्टोरीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? इससे हमें नए वर्ड्स भी मिलते हैं एंड सेकेंडली हम उस लैंग्वेज के फेमिलियर होते हैं कि अच्छा इसको डोर बोला जाता है, इसे विंडो बोला जाता है। ओके, तो हम ऐसे बेसिक से वर्ड्स भी याद कर सकते हैं। ये तो बड़ी बेसिक से एग्जाम्पल लिए मैंने। हम बात करते हैं अलमीरा की। अब इस अलमीरा को और भी क्या बोला जाता है? कबर्ड बोला जाता है, वार्डरोब बोला जाता है। तो ये सब हमें उन स्टोरीज़ के अंदर भी मिल जाएगा ईजीली। और जब हम उन स्टोरीज़ को देखेंगे तो बाद में लास्ट के अंदर एक ग्लोसरी यानी वर्ड मीनिंग पार्ट दिया होता है, जिसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग दिए होते हैं। हम उनसे भी उनको पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बोरिंग डिक्शनरी को उठाएं, उसमें से ए लेटर, बी लेटर, इन सब अल्फ़ाबेट्स को रीड आउट करें और उनको धक्के से याद करें। नहीं ज़रूरी, हम एक स्टोरी बुक से भी इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। तो पहला स्टेप लर्न करने के लिए है रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। अब हमने पढ़ तो लिया, प्रैक्टिस कहाँ करें, बोले कैसे? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप अपने 4 दोस्तों के बीच में उस चीज़ को बोलें, तो आप मिरर के सामने इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ राइटिंग। येस, आई रेकमेंड, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं या अगर आप इस लैंग्वेज को ऑलरेडी जानते हैं और इसके अंदर फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप डेली कुछ ना कुछ लिखिए अपनी दिनचर्या के बारे में कि आपका दिन कैसा बीता, कि आप आसपास आपने आज क्या नया देखा, या कोई भी एक टॉपिक, वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, प्लांट्स कैसे उगाएं, पानी कैसे बचाएं, इन सब टॉपिक्स पे हम लोग कुछ ना कुछ लिखेंगे। हमारे दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो हिंदी में चल रहा है, हमें एक प्रोसेस ऐसा क्रिएट करना है कि वो सारे वर्ड्स किस में कन्वर्ट हो जाएं, इंग्लिश के अंदर। तो वो कैसे होगा? जब हम उसको गूगल भी कर सकते हैं कि ये वर्ड मुझे हिंदी में पता है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो ये है सेल्फ प्रैक्टिस, जिसके लिए हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई हमें ट्रेनर चाहिए। सिर्फ चाहिए हमारी खुद का कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर कि येस हम ये चीज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू लर्न। सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, दैट इट इज़ प्रैक्टिस। ज़रूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप इसको एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको एक भी एडवाइस काम की लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।